दोस्तों, आपके फेवरेट शो तेरा मेरा साथ रहे का आज का फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और इसी की अपडेट लेकर हम आप ही के लिए आए हैं। तो दोस्तों, इसमें गोपिका बहू यानी कि गोपिका और मिथिला यानी कि कोकिला बेन दोनों की ही जोड़ी फिर से शो में आ चुकी है और इसकी शुरुआत भी काफी धमाकेदार हुई है, जहां पर अहम यानी अक्षम सक्षम जिसका नाम है और वो ज्वेलरी डिजाइनर है और ज्वेलरी डिजाइनर के खानदान से ही आता है। और राशि को अब यहाँ पर गोपिका की मामी उसे पटाने के लिए वो टिप्स दे रही होती है और उसी की कंपनी में उसने जॉब लगवा दी है और दोनों ही मिलकर प्लान करते हैं कि अब वो दोनों किस तरह से उसके शादी के लिए मना सके। और उसने शादी के लिए हाँ भी कर दिया, लेकिन उसकी शर्त है कि वो बच्चे कभी भी बच्चे नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पर गोपिका को काफ़ी अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर होती है और यहाँ पर राशि घर लौट रही होती है, तो उसकी तैयारियों में भी लगे रहते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि लैपटॉप के बारे में कि लैपटॉप गंदा हो जाता है उसकी मामी की वजह से और उसे साफ करने के लिए पहुंचती है और मामी उसे रोकती है और उसके ज्वेलरी डिजाइनर के चक्कर में उसके मामा जी कहते हैं कि ये ज्वेलरी डिजाइन है और तुम डिजाइन करो और देखो जल्दी ही तुम्हारे तुम अपने टैलेंट को नहीं पहचान पा रही हो, लेकिन देखो ये टैलेंट जरूर तुम्हें एक दिन आगे लेकर जाएगा। लेकिन गोपिका उसके कहने पर मान तो जाती है, लेकिन डिजाइन करने के चक्कर में चाय खराब हो जाती है और चाय उफन जाती है और पूरे घर में चाय चाय हो जाती है और मामी गुस्सा होती है और उसके सारे ज्वेलरी डिजाइनर्स के पेपर्स को लाकर डिजाइन को जलाती है और कहती है कि अब इस पर चाय बना। और उस पर गोपिका बेचारी रोते हुए चाय बनाती है सबके सामने, मामा जी को बहुत बुरा लग रहा होता है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घर में किचन में कोई नहीं होता और मिथिला वहां पर सबके नौकरों पर चिल्लाती है कि तुम रसोड़े में कौन था, और ये डायलॉग फिर से आता है शो में। और वहां पर नौकरों ने फिर से चावल कुकर में बना लिए और इस बात पर मिथिला गुस्सा होती है और कहती है कि अब देखना जल्दी ही मेरी बहू आएगी जो तुम सब पर लगाम लगाएगी। दूसरी तरफ मामा जी गोपिका को समझाते हैं कि देखना तुम्हारा सारथी जरूर आएगा और दोनों का ही जल्दी आने वाले एपिसोड में आमना सामना होगा, जहां पर मंदिर में वो दोनों पहुंचेंगे और गोपिका को जानबूझकर मामी डिजाइन तो बनवा लेती है, लेकिन राशि को उसके लिए इंट्रोड्यूस कर देती है कि ये सारी डिजाइन्स कि सक्षम को वो और ज्यादा इंप्रेस कर सके और ये ज्वेलरी डिजाइनर बनकर उसकी जिंदगी में फिर से और भी अच्छे से एंटर कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ को मिथिला पहुंचती है मंदिर, जहां पर गोपिका को छोड़कर चली गई है राशि और मामी दोनों ही धोखे से, और उसका आमना सामना हो जाता है मिथिला से यानी कोकिला से और वो उसी को लेकर पहुंचती है ज्वेलरी डिजाइनर के वहां पर यानी कि खुद के शोरूम पर, जहां पर एग्जीबिशन होने वाली है। और अब ये अवार्ड भी गोपिका ही जीतने वाली है, जिससे कि राशि और गोपिका के बीच में अब एक तरह से कंपटीशन शुरू हो चुका है। तो दूसरी तरफ मिथिला राशि की जगह गोपिका को अपनी बहू बनाने को तैयार हो जाएगी और इसी बात से चिढ़कर मिथिला कैसे अब इसी घर में अपनी बेटी की शादी करवाती है, देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है।